जगह जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलना, एक अपनी पावर होना, जो लोग आपकी बात मान रहे हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा किया जा रहा है, आपकी पोजीशन हायर है, वो एक बात है। लेकिन पावर पाने के लिए, ऐसा रुतबा, ऐसा स्टेटस पाने के लिए कि हर कोई आपकी बात माने, हर कोई वो करे जो आप चाह रहे हैं, अगर आप किसी एक मकसद से कुछ ऐसा गलत करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को नहीं करना चाहिए, तो आप शैतान के आगे अपना सिर झुका रहे हैं। तो आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां आप दूसरों को गाइड नहीं कर रहे, आप खुद एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसको कभी कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा, या कोई भी इंसान आपको या कोई कम्युनिटी आपको सोशली रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी इसी पर बेस्ड है, जहाँ एक टीचर थे जो, मैं वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, पर ऐसे स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं ताकि वो उनकी रिलीजियस से वाकिफ हो सकें, उनकी जो रिलीजियस बुक हैं वो सीख सकें, जो उनके हदीस हैं, जो उनकी कुरानें हैं वो पढ़ सकें, उसे लर्न कर सकें, अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा जान सकें। और वहीं ये ग्रुप ऑफ टीचर्स थे जिसमें से एक टीचर थे इकबाल, जो एक बहुत ही नामी, मतलब वो उनका ओहदा काफ़ी ऊंचा था स्कूल में, और बच्चे उनको बहुत मानते थे। और ये स्कूल ओनली गर्ल्स स्कूल था, यहाँ पे बॉयज नहीं जाते थे। तो यहाँ पे अपनी बच्चियों को लोग अपनी फैमिलीज भेजते हैं, वहीं पे डॉर्म बना हुआ है स्कूल के अंदर ही, तो जितना भी ड्यूरेशन उनका है वो बच्चियां वहीं रहती है, वहीं पढ़ती है, खाना पीना सब कुछ वहीं अपनी दोस्त बनाई, पूरा ट्रेडिशनली वहाँ रहे, सब सीखा, उनका कल्चर, हर एक चीज, और वहाँ पर ही अपना जो भी 3 साल का उनका स्कूल का ड्यूरेशन था वो अपना पूरा किया। तो आइए देखते हैं कि पावर के नशे में इकबाल कहाँ तक गए। तो ये स्टोरी है हैदराबाद की, जहाँ पे ये स्कूल था जो ओनली विमेन स्कूल है, और स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के लिए। वहाँ पे बच्चियाँ आती थी और अपने पूरे जो उनके ट्रेडिशनल गेटअप है उसमें रहती हैं, और उनकी डिफरेंट क्लासेस होती है, सब कुछ रिलेटेड टू देयर रिलीजन और सिखाया जाता है। जो इकबाल टीचर हैं उनका काम है उनको रुकिया सिखाना। रुकिया, आपको मैं बताऊं, ये एक तरीका होता है मुस्लिम रिलीजन में, जिसमें अल्लाह को याद करके, जो आपके जितने भी उनके वर्सेस हैं कुरान की मदद से, अच्छा काम करके आप जो बुरी ताकतें हैं उनसे बच रह सकते हैं। उनसे किस तरह बचना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये सब सिखाया जाता है। तो स्कूल में एक सेक्शन रुकिया का भी होता था। तो ये जो इकबाल टीचर थे उनको काफी नॉलेज थी हर एक जिन के बारे में, बुरी ताकतें, अच्छी ताकतें, क्या ब्लैक मैजिक है, क्या को कितनी हद तक एक मैजिक ऐसा करना चाहिए, या कोई ऐसी ट्रिक्स ऐसी करनी चाहिए जिससे आप बुरी चीजों से बच कर रहे हैं, ना कि बुरे पथ पर चल पाए। लेकिन आपको पता है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको आप जिस तरफ मोड़ो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी नॉलेज से एटम बम बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज से फाइटर प्लेन्स बनाकर, बड़े बड़े टैंक्स बनाकर डिफेंस वालों को दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप अच्छा करना चाहें आप अच्छा करेंगे, आप अगर बुरे पथ पर चलें तो आप बुरा करेंगे। अब ऐसे भी नॉलेजेबल लोग हैं जो हैक करते हैं, हैक करके चोरी करते हैं, पर ऐसे भी नॉलेजेबल लोग हैं जो इथीरियल हैकिंग करते हैं और ऐसे चीजें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर और फायरवॉल्स बनाते हैं जिससे
चोरी रुक सके। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी नॉलेज कैसे यूज कर रहे हैं। अब जो ये इकबाल थे, उनको वैसे तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी स्कूल में, सारी बच्चियां उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी। जो उनकी वाइफ थी वो भी वही टीचर थी। और अच्छा ये बात थी कि जो ये स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, वो इकबाल के ससुर जी का ही था, यानी जो उनकी वाइफ थी उनके पापा का था। तो मोस्टली जितने भी ये लोग टीचर्स थे वो सारे इंटर रिलेटेड थे, रिश्तेदार थे आपस में, और आपस में ही मिलकर ये स्कूल चला रहे थे। अब मोस्टली ये ऐसा बहुत बार कहा गया है, देखा गया है कि अगर मेंस का ये सोचना है कि अगर आप अपने ससुराल में रह रहे हैं या आपने ससुर के साथ काम कर रहे हैं तो उनको वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा गलत है सोचना। हर किसी का अलग नेचर होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, बट जी हाँ, ऐसा यूजुअली देखा गया है। तो इकबाल का भी माइंडसेट ऐसा था कि क्योंकि मैं अपने ससुर जी के बिजनेस में काम करता हूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो अपनी ये लोग की टीचर्स मीटिंग होती थी तो इकबाल ने कुछ पॉइंट्स अपने आगे बढ़ाए होंगे कि ये करते हैं या ये न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करते हैं, और शायद उनकी बात काट दी गई होगी या बाकी टीचर्स सहमत नहीं होंगे। तो उनको ये फील होने लगा था कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे मेरे में कोई पावर नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते लोग। मैं एक ऐसा हूँ कि मुझे मैं काफी हायर लेवल पे यहाँ टीचर हूँ और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो है वो मैं सिखाता हूँ, तो मेरी बात पहले माननी चाहिए। धीरे धीरे ये थॉट उनके माइंड में इतना ज्यादा घर कर गया कि वो थोड़ा सा गलत रास्ते पे चलने लगे। अब हमेशा वो थोड़े से चिड़े चिड़े रहते थे। उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, बच्चियां उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और जैसे आते जाते वो हमेशा ये ध्यान रखती थी कि डॉर्मेंट्री हो चाहे स्कूल के टाइम हो, जो बच्चियां हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। हमेशा रेडी रहती थी, अवेलेबल रहती थी उनसे बात करने को, उनसे पूछती थी कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। पर उनका ये था कि अपने हस्बैंड से थोड़ा डरती थी, क्योंकि वो हमेशा मतलब आजकल ऐसा हो गया था कि चिड़े चिड़े रहने लगे थे। कभी भी अगर शफीना इकबाल से बात करने की कोशिश करती या उनकी पर्सनल लाइफ जो भी कहो वो डिस्टर्ब सी रहती थी, वो हमेशा ताने मारते रहते थे उसके पापा को लेकर, बिजनेस को लेकर। तो शफीना थोड़ी थोड़ी सी कट ऑफ रहने लगी इकबाल से। तो ऐसा था कि इकबाल जो भी करते थे अब शफीना उतना ध्यान नहीं देती थी उनके मूव्स पे कि हाँ भाई, मतलब जो रेगुलर घर पे बातें होती है अपने काम के बाद, घर आने के बाद, कि आपका दिन कैसा रहा, क्या चल रहा है, क्या किया, ये वो। तो शफीना धीरे धीरे कट ऑफ रहने लगी। अब यहाँ पे इकबाल की जब क्लासेस होती थी, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन बच्चियों को सिखाते थे कि किस तरह से करना है। तो इनकी जो क्लास होती थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती थी, बहुत ज्यादा फोकस लगाती थी लड़कियां, कुछ हमेशा डरी भी रहती थी इन सब चीजों के बारे में सुनकर या प्रैक्टिस करके। और ये जो इनका स्कूल था वो प्रॉपर स्कूलिंग था, मतलब इनको सर्टिफिकेट मिलता था ताकि आगे जाके इनकी शादी में दिक्कतें ना आए कि हाँ भाई हमने मतलब प्रॉपरली अपना रिलीजियसली पूरा सब सीखा है, सब कुछ किया है। तो इनके एग्जाम्स होते थे और थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर एक चीज होती थी। अब ऐसा था कि एग्जाम्स के दिन आ रहे थे और सारी लड़कियां अपने अपने मतलब पढ़ाई में, जितना भी क्लासेस के टाइम बाद में डोर में जाके भी अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। एग्जाम्स के एक महीने पहले एक नई लड़की का उसमें एडमिशन हुआ। यूजुअली एडमिशंस हमेशा जो न्यू ईयर में आप जा रहे होते हो तब होता था, जिससे प्रॉपर एक प्राइवेट स्कूल का रूल है। बट ये लड़की थी, अब इनके डॉर्मेट्री में ऐसा था कि एक रूम में 4 लड़कियां रहती थी, 4 बेड्स लगे हुए थे और 4 लड़कियां शेयर करती थी हर एक रूम। एक रूम था जिसमें 3 ही लड़कियां थी, लेकिन जो इसमें एक लड़की थी वो आई वुड से कि क्लास की बेस्ट स्टूडेंट, सीनियर लेवल पे थी वो, लास्ट ईयर था उसका, और सभी टीचर्स की चहेती थी।
अपने सारे वर्सेस उसको अच्छे से याद थे, कुरान शरीफ अच्छे से उसने पूरी रट रखी थी। तो सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि इससे नोट्स लेंगे। रफ़ा नाम था उसका, तो सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। अच्छा, मैंने यहाँ पर सबके नाम चेंज कर रखे हैं, हर एक कैरेक्टर का नाम चेंज किया हुआ है और स्कूल का नाम भी मैंने रिवील नहीं। तो रफ़ा के पास बहुत सारी लड़कियां आती थी अपने क्लासेस के बाद कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है, तो रफ़ा उनकी हेल्प करती थी। तो शी वाज लाइक द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। अब जो ये नई लड़की थी शबीना, वो इंट्रोड्यूस की गई इन लोगों को। तो इकबाल सर के ऑफिस में इसको बुलाया गया रफ़ा को। तो एक दिन सुबह के टाइम रफ़ा को इकबाल सर के ऑफिस में बुलाया गया और जब वो वहां पहुंची तो वहां एक नई लड़की मौजूद थी, शबीना। इकबाल सर ने उसे इंट्रोड्यूस किया कि रफ़ा, ये शबीना है, मैं इसको तुम्हारे ही डॉर्म में, तुम्हारे ही रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ। ये क्योंकि ये अभी आई है, लेकिन फिर भी शी इज नॉलेजेबल, इसको दूसरे स्कूल से मतलब शिफ्ट होके यहाँ आई है, तो तुम प्लीज इसकी मदद करना, मतलब तुम इसके साथ रहना, इसको पूरा स्कूल दिखाओ, इसको जो भी नोट्स चाहिए वो तुम इसकी हेल्प करो नोट्स के साथ, और क्लास में भी इसके बगल में बैठना ताकि इसको कोई भी दिक्कत आती तो मदद कर सके। तो रफ़ा और शबीना तभी इंट्रोड्यूस हुए और दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गई, दोनों की एनर्जी तभी की तभी मैच हो गई। अब रफ़ा उसको हर जगह क्लासेस में ले गई, पूरा स्कूल दिखाया और फिर अपने रूम में ले गई और बाकी रूममेट्स को इंट्रोड्यूस कराया। अब यहाँ पे शबीना एक ऐसी लड़की थी जो थोड़े से रूल्स कम मानती थी और उसको अपने पिछले स्कूल से भी रेस्ट्रिकेट किया गया था। अब ये लोग का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है कि जो इनका हमेशा हिजाब पहन के रखना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हराम है, सब कुछ। तो जैसा ये स्कूल था जहाँ पे ये लोग आई थी, वो इसीलिए आई थी कि ये अपना कल्चर अच्छे से निभा पाए, सीख पाए। अब जो शबीना थी, जैसे ही अपना हिजाब उतारा उसने, उसके छोटे छोटे बाल थे और तुरंत उसने अपने बैग से सिगरेट निकाला और सिगरेट फूकने लगी। तो सभी लड़कियां थोड़ी सी उससे ना वो हो गई कि ये तो बिगड़ी हुई है, ये तो हमें भी बिगाड़ देगी। लेकिन रफ़ा कि उसने उतना ज्यादा बुरा नहीं माना, थोड़ा सा उसको भी ऐसा फील हुआ कि भाई इसकी गट्स हैं, ये न्यू लड़की है, स्कूल में ये सब बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और ये यहाँ आकर ये सब कर रही है। तो बाकी लड़कियां का तो एनर्जी उस वक्त मैच ही नहीं हुई, वो तो बिल्कुल ही डिटैच हो गई और तुरंत ही स्कूल की लड़कियों में ये फुसफुसाहट शुरू हो गई कि जो नई लड़की है वो स्मोक करती है और रूम में आते उसने हिजाब उतार दिया हम सबके सामने, उसके तो बाल भी छोटे छोटे कटे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं इसको, शायद उनको पता नहीं था कि रिस्ट्रिक्ट किया गया, बट बातें चली थी कि इसको लगता है पिछले स्कूल से भी और इसको निकाल दिया गया होगा। तो फिर बाकी लड़कियां भी इससे पहले कि रफ़ा के किसी कोई फ्रेंड बन सकते, सारी कट ऑफ हो गई काइंड ऑफ। तो जब वो क्लास जाती तो या फिर जब कॉरिडोर में वॉक कर रही होती है तो कोई उससे बात नहीं करता था। शबीना भी ऐसी बिंदास थी, उसे इतना मैटर नहीं कर रहा था कि कोई उससे बात नहीं करना चाहता। शी केम फ्रॉम अ लिबरल फैमिली, जो अपनी मॉडर्न फैमिली होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि अगर ठीक है क्लास में या स्कूल में कोई लड़कियां मेरे से फ्रेंड्स नहीं बनना चाहती है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। तो शी वॉज वेरी कूल अबाउट इट। वो अपना क्लास में जाती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी। अब इसको इकबाल सर जो थे ना, उसको उनकी एनर्जी समझ में नहीं आई। तो उसका कहना था कि इकबाल सर मतलब मुझे कहीं खोए खोए लगते हैं। तो ये सब बातें रफ़ा पूरी फ्रेंड की उसकी तो शेयर कर रही थी। अब इन लोगों के आने वाले थे एग्जाम, कुछ 1-1.5 महीना बाकी रह गया होगा और इनको लगा कि जो इनका सिलेबस है मोस्टली कवर अप हो चुका है, तो इन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर रखी थी लड़कियों ने, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, सब कुछ।
तभी एक दिन इकबाल सर की जब क्लास थी तो इकबाल सर क्लास में आए, सभी लड़कियों से बोला कि लड़कियों, आज मैं तुम्हें एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ और इसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए तुम लोगों का। सब लोग हैरान हो गए कि नया टॉपिक, एग्जाम, फाइनल एग्जाम से 1 महीने पहले, क्या है क्या है, क्या नहीं होगा। और उन्होंने ये बताया, इकबाल सर ने, कि ये एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। अगर इसमें तुम लोग फेल हो गए तो तुम लोग ये ग्रेड पास नहीं कर पाओगे और तुम्हें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हर किसी ने ये एग्जाम प्रॉपर्ली करना है। अब सब लोग हैरान हो गए, बट ठीक है, टीचर हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, टीचर हैं तो बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पे जो रफा थी, शी वॉज लाइक कि ऐसा तो यूजुअली स्कूल में नहीं होता, सिलेबस से बाहर कुछ ऐसा आप, मतलब जो भी हमारे बुक्स में है, सिलेबस में, वो तो हमने सब कवर कर लिया है। तो वो हमेशा थोड़ी सी ना, जो इकबाल सर थे, उनकी एनर्जी को ऐसा डाउट में रहती थी, ऐसा डाउट करती थी। बट शी वाज आल्सो देयर, ठीक है। बताया गया बच्चों की क्या है, तो इकबाल सर ने इंट्रोड्यूस किया कारिम जिन लड़कियों को, और उन्हें बताया गया कि इस पर्टिकुलर जो ये आपका सिलेबस है, उसमें आप सीखोगे अपने कारीम जिन को कैसे सम्मान किया जाए, अपने आप से अलग कैसे किया जाए। और उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल में आपको यही करके दिखाना है, आपको अपने आप से कारीम जिन को अलग करना है। अब जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, जिनको कारीम जिन के बारे में नहीं पता, जिनको पता है प्लीज आप नीचे मैसेज में टाइप करें, चैट में लिखें कि क्या जानते हैं आप कारीम जिन के बारे में। अब जो ये कारीम जिन है, वो बोला गया है मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग कि ये आप जब पैदा होते हो तो आपका एक ट्विन फ्लेम होता है या आपके कंपेनियन होता है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और बोला गया है कि ये आपकी बॉडी में होता है, आपके ब्लड के साथ फ्लो होता है ये जिन। तो अपने कॉमन टर्म्स में बताती हूँ कि जैसे सुना होगा कि एक कंधे पे डेविल होता है, एक कंधे पे एंजल होते हैं। डेविल आपको बताता है कि गलत काम करो, इसको उल्टा बोल दो, ऐसा करो, वैसा करो, जो मतलब आपके लिए खराब है, जो आपके रिलीजन में मना किया गया है, जो आपको आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके प्रीस्ट या जो भी आपके पंडित हैं या आपके मौलाना हैं, वो आपको समझाते हैं कि वो ना करें। ये जो जिन है वो आपको इंस्पायर करता है वो चीजें करने को। ये बुरा जिन है, ही इज द डेविल। और साथ ही में बताया जाता है मुस्लिम रिलीजन में कि आपके साथ ही एंजल्स भी होते हैं जो आपको ये चीजें करने से रोकते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि नहीं, ये ना करें, ये आपके लिए सही नहीं है, ये गलत है। तो आपके ऊपर होता है कि आप इसकी डेविल की बात ज्यादा मानते हो या एंजल की बात ज्यादा मानते हो। अब कहा जाता है कि जो ये कारीम जिन है वो रात को बिल्ली या कुत्ते का शेप भी ले सकता है। ये आपकी बॉडी के साथ आपके मरने तक रहता है। और मुझे याद है एक बार मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है ये स्टोरी के ऊपर। एक राखी थे, मैं फर्स्ट टाइम किसी राखी से बात कर रही थी, मैं उनसे मिली नहीं थी। वो मुझे बता रही थी कि इंसान के मरने के बाद भी जो कारीम जिन होता है वो कुछ दिनों तक वहीं रहता है, उनकी बॉडी के आसपास ही रहता है, वो उसे छोड़कर नहीं जाता कुछ दिनों तक। और जो ये ब्लैक मैजिक वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही जिन के खोज में जाते हैं शमशान घाट, और जो ये अपने गलत काम, ब्लैक मैजिक, दूसरों को वश में करना, जिन को वश में करके उनसे जबरदस्ती बुरे काम करवाना, वो ऐसे ही जिनों को पकड़ते हैं, अपने वश में करते हैं और उन्हें कैद करके रखते हैं, फिर उनसे गलत काम करवाते हैं, अपने कामों को अंजाम देते हैं। मेरी ये स्टोरी भी है। एक थाईलैंड में एक जगह है
जहाँ पे आपको तावीज़ बना के दिया जाता है आपके कोई भी काम पूरे करने के लिए। तो कहा सुना गया है कि उसमें जिन समॉन किए जाते हैं आपके काम पूरे करने के लिए। मेरे पास कुछ स्टोरी भी है, मैं वो जल्दी ही लेकर आऊँगी। मुझे कमेंट्स में बताइए कि डू यू वांट टू लिसन टू द स्टोरी, डू यू वांट टू नो अबाउट द स्टोरी, कौन सी जगह है क्या नहीं। तो कमिंग बैक टू करीम जिन, तो वो मुझे राखी बता रहे थे कि ये यही वाले जिन होते हैं जिनको यूजुअली कैप्चर किया जाता है बाय दीज ब्लैक मैजिक पीपल, ब्लैक मैजिशियंस, जो गलत काम करते हैं अच्छे काम नहीं। तो जो हमारे इकबाल टीचर थे उन्होंने इन बच्चों को बताया कि आज का हमारा सिलेबस है अपने अंदर की कारीम जिन को एक्टिवेट करो, जानो, समॉन करो, उसे बाहर निकालो और वही सीखना है कि किस तरह से आप अपने कारीम जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो यस, इस रिलीजन में इसका सिलेबस है, पर वो सिलेबस ये है कि आपको उस जिन को समॉन नहीं करना, आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अच्छे कामों से, जो उनके वर्सेस हैं, ये सारे वर्सेस के थ्रू आप उस जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो वो आपको बुरी बातें बताए, गलत करने को एक्साइट करे, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करके अपने मन को स्थिर रख सकते हो और उसकी बात को कट कर सकते हो। एक्चुअली में ये सिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे इकबाल सर ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और इन लड़कियों को बोला है कि आपको कारीम जिन को सम्मान करना है। अब ये सुनकर लड़कियां सभी हिल गई कि एक जिन को अपने सामने लाना है, ये तो बहुत डरावनी चीज है। क्या पता वो जिन हमारे कंट्रोल से निकल जाए बाहर, कुछ कर ले, वो अपने कुछ ऐसे जादू कर दे। एनीवेज इट्स लाइक स्कैरी ना, अगर कोई बोले कि आपको जिन समॉन करना है, चाहे वो आपके अंदर ही है, ये एक बहुत डरावना सा साउंड करता है। लेकिन सर ने ये शर्त भी रखी है कि अगर आप इसे पास नहीं कर पाते, अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो, अगर आप अपने कारीम जिन को सम्मान नहीं कर पाते, तो आप फेल हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो हर किसी को जी जान से कोशिश करनी है। अब सर ने रफा आपको ये बताया कि मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट तुम फोटो स्टेट करा के सभी लड़कियों में बांट दो कि उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल्स के लिए। पहले आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, तो आपको ये चीजें अपनी इकट्ठी करके रखनी है प्रैक्टिकल्स के लिए। और फिर वो वहां से चले गए। अब शबीना को उन्होंने एक लिस्ट दी जिसमें मेंशन थे नाखून, हाथों और पैरों के नाम। हर लड़की को ये चीजें अपनी इकट्ठी करनी थी ताकि वो अपना कारीम जिन सम्मान कर सके। लिस्ट में था हाथ और पैरों के नाखून, अपने 1-1 इंच के बाल 3 जगह रखने हैं कट करके, अपनी उंगली में प्रिक करके 3 ड्रॉप ब्लड अलग अलग जगह इकट्ठा करना है और आधा ग्लास पानी पीकर वो बचा हुआ आधा ग्लास पानी उन्हें कलेक्ट करना है। अब ये तो शबीना को बड़ा अजीब सा लगा कि ये सारी चीजें, ये तो बहुत पर्सनल चीजें होगी ना, आपके नाखून, आपके बाल, आपका ब्लड, बट वेल्स इकबाल सर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अब उसने तो लिस्ट सब लड़कियों में बांट दी। अब यहाँ क्या हुआ कि हर किसी के पास तो नेल कटर या सीजर्स है नहीं अवेलेबल। जिस सब लड़कियां एक दूसरे के रूम में जा रही, यार तेरे पास है क्या, मेरे को नेल कटर चाहिए, मुझे सीजर्स दे दे थोड़ी देर के लिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक दूसरे से बात कर रही, मुझे डर लग रहा है, प्रिक कैसे करेंगे, सब ये सब बातें हो रही। अब जो ये शबीना थी, इससे कोई बातें नहीं कर रहा, ना ही मतलब वो कहीं भी रूम में जाती, लड़कियां वहां से उठ के चली जाती थी, उससे कोई ना बात कर रहा। उसको पता करना था कि किससे मैं सीजर्स लूं, किससे मैं नेल कटर लूं।
और रफ़ा, ये ड्यूटी थी कि वो सबसे कलेक्ट करे ये चीजें। तो शबीना, क्या किया, उसको किसी से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, ना उसे कोई नेल कटर लैंड कर रहा, ना उसे कोई सीजर्स दे रहा। तो उसने क्या किया, अपने हाथों के नाखून के दांतों से काट के कलेक्ट कर लिए, जैसे तैसे कुछ लाकर अपना खाने की फॉक वगैरह से अपना ब्लड भी इकट्ठा कर लिया, पानी भी हो गया। अब आई बालों की बारी, तो वो कैसे करे, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं फेल हो जाऊंगा, यहाँ से भी निकाल दी जाऊंगी, ये वो। तो समहाउ उसे कॉरिडोर में थोड़े से बाल गिरे हुए मिले किसी के। उसने कहा मैं काम करती हूँ, मुझे सबमिट ही तो करना है ये सब। आगे का उसे पता नहीं था कुछ, क्योंकि आगे एक बार सर ने कुछ बताया नहीं था। तो उसने वो बाल उठा कर अपना जो वो लोग को पूरा प्रिपेयर करना था सामान, उसमें रख लिए कि हाँ 3 जगह ये इतने इतने बाल हो गए मेरे। अब नेक्स्ट स्टेप इकबाल सर के पास सारे गए और 2 दिन बाद, और उन्होंने सबने अपने आगे अपना सामान रखा कि हमने अपना अपना सामान इकट्ठा कर लिया है। अब इकबाल सर ने उन्हें बताया कि उन्हें एक छोटी सी डॉल बनानी है जो उनका कारीम है। अब वो डॉल अगर प्रॉपर्ली क्रिएट हो गई तो वो आराम से कारीम जिन को समॉन कर सकते हैं। अब उसमें बताया गया कि एक कपड़ा लेना है और एक मिट्टी गीली करके उन्हें वो पूरा पुतला बनाना है जिसमें फेस और सब कुछ हो, और उसी जो उनके बाल हैं वो बाल उस पुतले में लगाने हैं, जो उनके नाखून हैं वो उस पुतले में लगाने हैं, और हाथों और पैरों में, और प्रॉपरली फेस ड्रॉ करके पुतला बनाना है। और बाद में जब पूरा पुतला क्रिएट हो जाए तो जो ब्लड है वो एक तो नाभि की जगह और एक मुंह में, दोनों 3 ड्रॉप्स डाल देने के हैं, ऐसा। तो वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक दिन आके सर उसी दिन जो फाइनल प्रैक्टिकल वाला दिन है, उसी दिन सबके कारीम को वो लोग समॉन कराएंगे, एक ही जगह ये पूरा प्रोसेस होगा। लड़कियों ने ये भी पूरा कर दिया। अब शबीना, तो क्या करे, तो वो फंस गई क्योंकि बाल तो उसके है नहीं, तो शायद कारीम जिन होगा नहीं समान उससे। तो वो उसी में ना खोई भी थी। तब तक सारी लड़कियों ने बोला कि मतलब सारी लड़कियां अकेले इकट्ठे अपने लंच रूम में बातें कर रही थी, अपने क्लासेस के बाद फ्री होके बैठी हुई थी, और सबको यही टेंशन थी कि प्रैक्टिकल एक ही दिन होना है, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो हम अगर कुछ भी हमसे गलती हो गई, हमने कभी ये काम किया नहीं है, तो फेल हो जाएंगे। तो सबने बोला रफ़ा, तू सर की फेवरेट स्टूडेंट है, तो एक काम करना, तू सर से जाके बात कर कि कुछ ऐसा करे, या तो कुछ लड़कियों को पहले एक एक ग्रुप बना दें सर, कि कुछ लड़कियों को पहले ले ग्रुप में, तो फिर बाकी लड़कियां देखकर सीख सके, या आइडिया लग सके कि हाँ इन्होंने प्रॉपरली ये काम कर दिया है, इनके कारीम जी समान हो चुके हैं, तो हम भी उसी से सीखें। अब सबकी बात मान रफ़ा, मैंने बोला ठीक है चलो मैं सर से बात करूंगी। अब ये थी जो शबीना, बात करना चाहती थी कि मैंने अपना पुतला तो बना लिया है, लेकिन मेरे बाल, मतलब तेरे को टाइम नहीं था, मेरे बाल कट करने के लिए सीजर्स नहीं मिली, तो मैंने ऐसा कर लिया, पर शबीना, बात नहीं कर पाई। तो रफ़ा, जा रही थी आगे आगे सर के ऑफिस तक, और शबीना, उसके पीछे पीछे जा रही थी कि मतलब कि इसको 1 मिनट के लिए टाइम मिल सके तो सब बात कर पाऊं, लेकिन तब तक वो सर के ऑफिस में घुस गई। अब शबीना, यहाँ बाहर कॉर्नर में खड़ी होकर रफ़ा, का वेट कर रही कि जैसे ही वो सर के ऑफिस से निकलेगी तो मैं बात करूंगी सर से। अब यहाँ पर जब रफ़ा, सर से बात कर रही थी तो इकबाल सर ने उसे एक ऐसी बात बताई जो सुन के रफ़ा के होश उड़ गए, और उसने ये सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इकबाल सर ने बताया कि वो ये सिलेबस इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि वो सभी के कारीम जिन को अपने वश में करना चाहते हैं, और उसके बाद अपने वश में करने के बाद वो जो बोलेंगे, वो जो वहाँ की लड़कियां हैं वो सब कुछ वही करेगी।
क्योंकि कारीम जिन जो है वो अब इकबाल सर के वश में होंगे और लड़कियों की कुछ नहीं चलेगी। तो वो चाहे उनके साथ गलत करना चाहें, वो चाहे तो बाकी टीचर्स को हेट्रेड हो लड़कियों से, लड़कियां गलत काम करें, ये वो जो भी, ताकि इकबाल सर को पावर फील हो सके अपनी, कि मैं जो मैक्सिमम चीज है, जो मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पर स्कूल में या जिनसे ये स्कूल चल रहा है, वो सारे मेरे अंडर हैं। तो वो शबीना को बताने लगे कि अरे तुम ये सब चीज की टेंशन ना लो, मेरे हाथ में है, मैंने प्रॉपरली सब कुछ सेटअप किया हुआ है, तो हर किसी के कार्य समान हो जाएंगे। और मेरा मतलब और मेरा रीजन ये है सभी के कारीम को एक जगह इकट्ठा करके बुलाना कि मैं सबको एक बार में अपने वश में कर सकूं और मैं यहाँ के पूरे इलाके में सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। ये सुन रफ़ा बहुत डर गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सर के अगेंस्ट जाए, क्योंकि इकबाल सर ठहरे जो यहाँ के डीन हैं, वहाँ के सन इन लॉ। अगर कुछ भी ये बाहर लीक करती है बातें या कुछ भी ऐसा करती है तो शायद उसको बाहर निकाल दिया जाए स्कूल से, और 3 साल की जो ये मेहनत है ये सब वेस्ट हो जाएगी, फाइनल एग्जाम दे नहीं पाएगी और अपना जो ये इसका टॉप का करियर है वो वेस्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए रफ़ा चुप रही। अब जैसे ही रफ़ा बाहर निकली, शबीना को लगा कि रफ़ा से ये बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए कि उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है। शबीना फटाफट गई सब लड़कियों को वार्न करने कि एक्चुअली इकबाल सर का प्लान ये है, लेकिन वैसे ही कोई उसकी फ्रेंड नहीं थी तो कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। शाम हो चुकी थी और कल सुबह प्रैक्टिकल का टाइम था। शबीना ने सोचा कि एक बार सर की वाइफ से बात करके देखती हूँ, लेकिन वो उसे कहीं मिली नहीं, वो कहीं पर शायद बिजी होंगी। अब शबीना के पास कुछ और नहीं था करने को, तो उसने ये सोचा कि लास्ट में ये कर सकती हूँ कि किसी को कुछ ना बताऊं, मैं चुपचाप एक्ट करूंगी और कहीं साइड पे मोबाइल लाइव जाकर इंस्टाग्राम या कहीं पे भी फेसबुक पे लाइव जाकर ये सारा कुछ लाइव रिकॉर्ड करूंगी ताकि कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आ सके। अब वो दिन आया जब प्रैक्टिकल होना था। सुबह सारी लड़कियां अपनी अपनी डॉल्स हाथ में लिए ग्राउंड में आ गई और इकबाल सर भी वहीं पहुंचे। इकबाल सर ने सबको रिक्वेस्ट की कि अब वो नीचे बैठ जाए अपनी नीज पर और अपनी अपनी डॉल अपने आगे रख ले। सभी लड़कियां, यहाँ कुछ 15 से 20 लड़कियां थी, तो सब लाइन में 4-4 की लाइन में एक के पीछे एक बैठ गई। अब इकबाल सर ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर वो वर्सेस ऐसे थे कि इन लड़कियों ने 3 साल में कभी नहीं सुने थे, कि सारे कोर्सेस कंप्लीट करने के बाद भी ये कभी नहीं सुना था उन्होंने, लेकिन सब चुपचाप बैठी हुई थी। हल्की सी हवा हैवी होने लगी, ऐसा लगने लगा कि काले बादल छा रहे हैं और लड़कियों को अजीब सा फील होने लगा। धीरे धीरे जो उनकी डॉल्स थी वो रेड टर्न हो गई। जो उन्होंने ब्लड ड्रॉप डाला था उसने पूरे डॉल को टेक ओवर कर लिया था। इसका मतलब ये था कि कारीन जिन समॉन हो रहे हैं। सिर्फ शबीना के डॉल के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो पीछे की ओर बैठी थी, लास्ट लाइन से एक लाइन पहले, तो वो सिर्फ एक्ट कर रही थी और यही सोच रही थी कि काश कुछ गड़बड़ होने से पहले कोई ना कोई इस लाइफ को देख ले, समझ जाए कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है और आ जाए। हर किसी लड़की के ऊपर कोई काला साया घूमता और मंडराता हुआ दिख रहा था। इकबाल सर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत क्लोज थे अपने मकसद के, लेकिन तभी कुछ आवाजें आई कुछ लोगों की और देखा गया कि पुलिस और जो डीन थे, जो यहाँ के सर थे, जो इकबाल सर के फादर इन लॉ हैं, वो आ रहे हैं। और देखते ही देखते सबने इकबाल सर को पकड़ लिया और सारा काम वहीं बंद हो गया। इस टाइम तक इकबाल सर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लान लीक कैसे हुआ और हुआ कैसे, कैसे इन लोगों को पता चला। तभी देखा गया कि बाकी सारी लड़कियां जमीन पर बेहोश पड़ी है, लेकिन शबीना उठी और उसने सारी बातें डीन सर के सामने बताई।
अब पुलिस इकबाल सर को पकड़ के ले गई थी और इन सारी लड़कियों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कुछ ही दिनों में बाकी सब बिल्कुल तंदुरुस्त होके वापस आ गई, लेकिन जो भी ये था मैजिक और वर्सेस सिखाना, वो सब बंद करवा दिया गया स्कूल में। ये थी हमारी स्टोरी जिसमें एक टीचर अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ पावर के लिए इतनी सारी लड़कियों की जान खतरे में डालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें रति टॉक से।